दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वो एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों के सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया था। उनके इस फैसले से पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई। खासतौर पर मैक्सिको के साथ अमेरिका के संबंध बिगड़ने की खबरें आने लगी। लेकिन मैक्सिको पर टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। टैरिफ लगाने से अमेरिका की जीडीपी पर भी डायरेक्ट असर पड़ता है, इसलिए ट्रंप ने टैरिफ लगाने का फैसला वापस ले लिया। मैक्सिको और अमेरिका दोनों ही नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आते हैं और दोनों देश काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं। आज की इस वीडियो में हम अमेरिका और मैक्सिको के बारे में बात करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों देशों में से कौन सा देश है ज्यादा बेहतर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। अमेरिका और मैक्सिको की पॉपुलेशन और एरिया में दोस्तों काफी अंतर देखने को मिलता है। वर्तमान समय में अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ के आसपास है, तो वहीं मैक्सिको की टोटल पॉपुलेशन 13 करोड़ 10 लाख के आसपास है। अमेरिका का टोटल एरिया 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और एरिया के मामले में अमेरिका दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस लिस्ट में मैक्सिको 13वें नंबर पे आता है। मैक्सिको का टोटल एरिया 19,72,550 स्क्वायर किलोमीटर का है। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं और वॉशिंगटन डीसी को अमेरिका की कैपिटल सिटी होने का गौरव प्राप्त है। मैक्सिको कंट्री में दोस्तों 32 स्टेट्स हैं और मैक्सिको सिटी देश की राजधानी है। हिस्ट्री एंड रिलेशंस। दोस्तों, अमेरिका और मैक्सिको दोनों ही देशों का काफी प्राचीन इतिहास रहा है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माया सिविलाइजेशन का जन्म मैक्सिको में ही हुआ था, तो वहीं नॉर्थ अमेरिका में ओल्मेक और एस्टेक जैसी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अमेरिका पर एक समय पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। 4 जुलाई 1776 के दिन अमेरिका को आजादी मिली। दूसरी ओर मैक्सिको में यूं तो कई साम्राज्य ने शासन किया, लेकिन स्पेन ने यहाँ पर लगभग 300 सालों तक राज किया। साल 1821 में मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मैक्सिको को स्पेन की हुकूमत से आजादी मिली। आजादी मिलने के 25 साल बाद 1846 में मैक्सिको और अमेरिका के बीच एक वॉर की शुरुआत हो गई। उस समय अमेरिका के आगे मैक्सिको काफी कमजोर था। अमेरिका आसानी से ये लड़ाई जीत गया। इस वॉर के बाद अमेरिका ने मैक्सिको से टेक्सास वाला हिस्सा छीनकर अपने कब्जे में कर लिया। अमेरिका और मैक्सिको के रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच ट्रेड और डिप्लोमेटिक वॉर जारी है। अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, अमेरिका जीडीपी के मामले में नंबर 1 पे है। अमेरिका की टोटल जीडीपी 29 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। वहीं मैक्सिको की टोटल जीडीपी 1.82 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। अमेरिका के लोगों की सालाना पर कैपिटा इनकम $65,000 है। हालांकि अमेरिका में इन्फ्लेशन और महंगाई इतनी ज्यादा है कि अच्छी सैलरी होने के बावजूद लोगों के खर्चे बड़े मुश्किल से पूरे हो पाते हैं। वहीं मैक्सिको के लोगों की पर कैपिटा इनकम $14,000 के आसपास है। अमेरिका टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, रियल एस्टेट जैसी फील्ड्स में तेजी से तरक्की कर रहा है। अमेरिका की जीडीपी में कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल और अमेज़न जैसी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स अमेरिका में ही हैं। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी में अमेरिका काफी आगे है। वहीं मैक्सिको की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का है। ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज मैक्सिको में काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। इसके अलावा मैक्सिको के पास नेचुरल मिनरल्स का भी विशाल भंडार है। टूरिज्म सेक्टर भी मैक्सिको की जीडीपी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिका और मैक्सिको दोनों ही देशों में खेती बाड़ी भी बड़े पैमाने पर की जाती है। टॉप 10 एग्रीकल्चरल कंट्रीज में इन दोनों देशों का नाम शामिल है। मैक्सिको के कुल लैंड में से 15% एरिया को कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मिल्क, पोल्ट्री और अंडों का उत्पादन तो होता ही है, साथ ही वीट, शुगर केन, पेपर्स, कॉर्न, बनानास, सोगम, ब्लू अगावे, एवोकाडोस और बीन्स की खेती भी की जाती है। मैक्सिको अपनी कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है। कॉफी और शुगर का एक्सपोर्ट भी मैक्सिको द्वारा किया जाता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप कॉर्न है। मक्का के बाद सोयाबीन और गेहूं का नंबर आता है। कृषि क्षेत्र में भी अमेरिका आधुनिक तकनीक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और मैक्सिको एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। दोनों देशों के बीच सालाना करीब $900 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। क्राइम रेट। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि आने वाले समय में अमेरिका की पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत से लोग हर साल अमेरिका छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज में पलायन कर रहे हैं। अमेरिका में बढ़ते क्राइम रेट, गन कल्चर, महंगी एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज और बेटर लाइफस्टाइल के लिए लाखों लोग यूरोपीय देशों का रुख कर रहे हैं। अमेरिका और मैक्सिको दोनों ही देशों में क्राइम रेट काफी हाई रहता है। आम लोगों के लिए यहाँ पर बंदूक खरीदना, फल सब्जी खरीदना जितना आसान है, मैक्सिको कंट्री इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए दुनिया भर में फेमस है। सरेआम किसी को गोली मार देना भी यहाँ आम बात हो गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ क्राइम भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाएं रात को घर से बाहर निकलते हुए भी डरती हैं। करप्शन के मामले में भी मैक्सिको सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालांकि टूरिस्ट्स को अमेरिका और मैक्सिको में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी ऑफिशियल
ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अमेरिका में ज्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। इसके अलावा जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश सहित करीब 350 भाषाएं पूरे अमेरिका में यूज की जाती हैं। वहीं मैक्सिको में सबसे ज्यादा स्पेनिश लैंग्वेज का यूज होता है, क्योंकि स्पेन ने यहाँ पर लंबे समय तक राज किया था। इसलिए इस देश में आपको स्पेनिश कल्चर की झलक साफ तौर पर देखने को मिल जाएगी। नाहुअतल एंड युकाटेक माया जैसी लैंग्वेजेस भी स्पेन में बोली जाती है। अमेरिका दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं। देश की 65% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। 2% लोग जुडाइज्म और 6% लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। करीब 1/4 अमेरिकन ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। मैक्सिको की गिनती वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैथोलिक क्रिश्चियन वाले देशों में की जाती है। करीब 90% लोग इस देश में ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जिनमें मैक्सिमम लोग कैथोलिक ही हैं। कुछ संख्या में यहूदी, हिंदू और मुस्लिम भी देश में रहते हैं। देश की 8% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती। बात करें लिटरेसी की तो भले ही अमेरिका में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद देश का लिटरेसी रेट 80% से भी कम है। असल में अमेरिका में युवा पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ का यूथ क्लब, पार्टी और मौज मस्ती में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वहीं मैक्सिको का लिटरेसी रेट 94% के आसपास है। लेकिन यहाँ का युवा जिस तरह से गलत राह पर चल रहा है, उसे देखते हुए फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। मिलिट्री एंड डिफेंस। दोस्तों, अमेरिका वर्ल्ड में आज भी सुपर पावर के तौर पर जाना जाता है। ग्लोबल पावर इंडेक्स रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 पे आता है, तो वहीं मैक्सिको इस लिस्ट में 32वें स्थान पर है। अमेरिका हर साल अपने डिफेंस सिस्टम पर $800 बिलियन खर्च कर रहा है, तो वहीं मैक्सिको का सालाना डिफेंस बजट सिर्फ $8 बिलियन है। लैंड पावर, आर्मी पर्सनल, नेवी और एयरफोर्स, हर मामले में अमेरिका का पलड़ा मैक्सिको से भारी ही नजर आता है। अमेरिका की सबसे बड़ी सुपर पावर उनके न्यूक्लियर वेपन्स है। अमेरिका के पास 5000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। वहीं मैक्सिको के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच 3100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा बॉर्डर है, लेकिन दोनों देशों के बॉर्डर को काफी स्ट्रेंज और डेंजरस माना जाता है। दोनों देश चाहते हैं कि उनके नागरिक एक दूसरे के संपर्क में न रहे। ये दीवार भले ही अमेरिका और मैक्सिको के बीच खराब रिश्तों को देख कर बनाई गई है, लेकिन इन देशों की जनता के बीच आपस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। हर समय इस दीवार के बीच में मौजूद जगह से ही दोनों देशों के लोग आपस में दोस्ती करते हैं, कई घंटों तक बातें भी करते हैं और यहाँ तक कि वॉलीबॉल भी खेलते हैं। अदर फैक्ट्स। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ 20 लाख से अधिक कैदी जेल में बंद रहते हैं। ये देश खुद को भले ही मॉडर्न कहता है, लेकिन यहाँ का युवा नशे की लत में खुद को बर्बाद कर रहा है। अमेरिका के लोग साल भर में $50 बिलियन से ज्यादा का सट्टा खेल लेते हैं। मैक्सिको देश अपने आप में काफी खास है। इस देश को लैंड ऑफ जैगुआर्स कहा जाता है। यहाँ के जंगलों में बड़ी संख्या में जैगुआर देखने को मिल जाएंगे। इस देश में लोग जादू टोना भी बहुत करते हैं। अमेरिका में ट्रम्प के आने के बाद जहाँ LGBTQ कम्युनिटी के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं, वहीं मैक्सिको ऐसे लोगों को खुलकर सपोर्ट करता है। फेमस फूड। चलिए एक नजर दोस्तों दोनों देशों के जायके पर भी डाल लेते हैं। अमेरिका के लोगों को फास्ट फूड खाना पसंद होता है। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में 25,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। अमेरिका के लोग एक दिन में इतना पिज्जा खा जाते हैं जिसे अगर धरती पर फैला दिया जाए ना तो 100 एकड़ का एरिया कवर हो जाएगा। हॉट डॉग, शैक बर्गर, चीज केक, फलाफल जैसी डिशेस भी अमेरिका में लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। इस कारण अमेरिका में मोटापे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। पूरी दुनिया में मैक्सिकन डिशेस की एक अलग पहचान है। अमेरिका में सबसे ज्यादा टाकोस खाया जाता है, सुबह हो या फिर शाम। यहाँ के लोग टाकोस खाने के लिए उतावले रहते हैं। दुनिया में सबसे पहले चॉकलेट भी मैक्सिको में ही बनाई गई थी। इसके अलावा एवोकाडो फ्रूट भी मैक्सिको की ही देन है। सीजर सैलेड, कॉर्न डिशेस, पोजोल, अल पेस्टर, टोस्टाडा और इलोट जैसे डिशेस भी मैक्सिको में काफी फेमस है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, घूमने के शौकीन लोगों को अमेरिका और मैक्सिको दोनों ही देश अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में आपको घूमने के लिए ढेरों जगहें मिल जाएंगी। न्यूयॉर्क अमेरिका के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, जहां पर वर्ल्ड फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी मौजूद है। लॉस एंजलिस को सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम भी काफी सुहावना होता है और हाइकिंग के दीवानों के बीच ये जगह काफी प्रसिद्ध है। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार अमेरिका के लास वेगास की सैर अवश्य करें। आपको कसिनो खेलना हो या फिर जम के पार्टी करनी हो, शॉपिंग की बात आए या फिर नाइट लाइफ की, हर मामले में लास वेगास एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा शिकागो, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को जैसी कई जगहें हैं जहां पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। मैक्सिको की बात करें तो इस देश में 200 से भी ज्यादा म्यूजियम्स देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिको कितना खूबसूरत और ऐतिहासिक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश में 35 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 26 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। मैक्सिको के टियोतिहुआकान नाम की जगह पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पिरामिड बना हुआ है, जिसे प्लेस ऑफ गॉड कहा जाता है। इस पिरामिड को कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस देश में गुआनाहातो नाम का एक बहुत खूबसूरत शहर है और इस शहर में एली ऑफ द किस नाम की गली है। माना जाता है कि इस गली में अगर कपल किस कर ले तो उनका रिश्ता 15 सालों के लिए अटूट हो जाता है। चिचेन इट्जा, कोज्यूमल आइलैंड और कैंकन एंड द रिवेरा माया जैसी जगहों
निगाहों पर खूबसूरत बीचेस का लुत्फ आप उठा सकते हैं। दोस्तों अमेरिका और मैक्सिको में चलने वाली करेंसी देखिए अलग अलग है, लेकिन दोनों ही करेंसी पर डॉलर का साइन बना हुआ नजर आता है। अमेरिका में अमेरिकन डॉलर चलता है और मैक्सिको में करेंसी का नाम मैक्सिकन पैसो है। एक अमेरिकी डॉलर करीब 20 मैक्सिकन पैसो के बराबर है। तो दोस्तों ये थी मैक्सिको और अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इनमें से आपको कौन सी जगह अच्छी लगी, अमेरिका या फिर मैक्सिको, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।